हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ठीक है जी, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक करवाऊंगा जिसमें दो संख्याओं का गुणा करना और उनके शुरू वाले अंक समान हो और इकाई या लास्ट वाले अंकों का टोटल 10 हो। ठीक है जी, इसमें दो नंबर होंगे, उनमें जो इकाई वाले अंक हैं या लास्ट वाले अंक कह दें, ठीक है जी, उनका टोटल करने पर तो 10 आता हो और उसके अलावा जो अंक बचते हैं वो क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। देखो 63 इंटू 67, इनके देखो इकाई वाले अंकों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। और 10 लिखना नहीं है कहीं भी, बस इस ऐसे नंबर होने पे ये ट्रिक अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इनके इकाई वाले अंकों का योग देखो कितना है, 10 है। इनके भी इकाई वाले अंकों का 2 और 8 10, 1 और 9 10, ऐसे ही उस साइड में। ठीक है जी, तो ऐसा नंबर, उसके अलावा क्या है, इनमें जो नंबर बचा है 6 6 सेम है, 7 8 सेम, मतलब इकाई वाले अंकों का योग करने पे, ठीक है, दिमाग में ही करना है, उस पे नहीं करना, इकाई वाले अंकों का योग करने पे 10 आता हो और बचे हुए जो अंक हैं वो क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो ऐसे दो नंबरों का मल्टीप्लाई करना हो तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो इकाई वाले अंकों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, 3 इंटू 7 21। अब जो अंक बच गया है 6 बच गया है ना, इसमें भी 6 बच गए। इसके बाद क्या काउंटिंग में, गिनती में क्या नंबर आता है, 6 के बाद 7 आता है, तो 6 इंटू 7 करके 42, ये यहां पे लिख दो। आया समझ में? मतलब इकाई वाले अंकों का तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो उसके अलावा जो नंबर बच गया उससे नेक्स्ट काउंटिंग में जो नंबर आता है 6 के बाद 7 आता है, 6 इंटू 7 क्या हो गया, 42 हो गया। जैसे 72 इंटू 78 है, ठीक है जी, 2 इंटू 8 क्या हो गया 16, और 7 इंटू 8 क्या हो गया, 7 इंटू 8 56, 7 8 56। ठीक है जी, अब 9 एकम 9 0 9 लिख दो। ठीक है जी, 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, तो 72। ठीक है, समझ आया नहीं आया? जैसे इसमें क्या किया था मैंने, 16 तो लिख ही दिया और 7 के बाद क्या आया था 8, 56 हो गए। इसमें क्या है, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दो, 72। ठीक है, अब देखो 91 इंटू 99। ठीक है जी, इसमें देखो 0 9 इकाई वाले अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना 90। ठीक है जी, 9 यार 9, 91 इंटू 99 देखते ही हो गया ना, 9 यार 9। अब जैसे 92 इंटू 98 करना है, 16 तो आ गया और 9 के बाद 10 क्या आता है, 90 16, 90 और 16, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करके ये नंबर आगे लिख देंगे। अब 6 इंटू 4 24, अब 12 के बाद क्या आता है 13, मतलब 12 इंटू 13 करना था, 12 इंटू 13 करना था तो क्या हो जाएगा 156। ठीक है जी, 12 इंटू 13 वैसे भी मैंने सिखाया हुआ है ना, भी कोई नंबर उसके आगे आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, उस नंबर का स्क्वायर करके, मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर करके, जैसे 12 इंटू 13 करना है तो इसमें 12 का स्क्वायर करके 144, उसमें 12 जोड़ दोगे, 144 में 12 जोड़ोगे 156 आएगा। और वैसे भी 12 इंटू 13 156 ही होता है। और ऐसे ही इसमें था, 7 का स्क्वायर कर लो 49 प्लस 7 जोड़ दो 56, 7 इंटू 8 क्या आता है 56 आता है। तो इस ट्रिक में मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं, इसमें क्या था, जब ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना हो जिनके शुरू वाले अंक तो समान हो, ठीक है, और लास्ट वाले अंक, लास्ट वाले अंक किसको बोल रहा है, इकाई, इकाई से स्टार्ट होता है ना इकाई वाले अंकों को, इकाई वाले अंकों का योग क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो देखो 63 इंटू 67 में 3 और 7 का योग क्या है 10 है और आगे वाले अंक सेम है, तो इस पे ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। ये सिर्फ ट्रिक चेक करने के लिए होता है, ये जो लिखा होता है ना ये चेक करने के लिए होता है भी इस पे ट्रिक लग जाएगी या नहीं। तो इसमें क्या होगा, लास्ट वाले अंकों का मतलब इकाई वाले अंकों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसके अलावा दोनों नंबरों में सेम नंबर बचेगा तो उसको उसके आगे आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 63 इंटू 67 था, 3 इंटू 7 21 और 6 उसके बाद क्या अंक आता है 7 आता है, 6 इंटू 7 करोगे तो 42। जैसे 72 इंटू 78 में क्या था 2 इंटू 8 करके 16 और 7 इंटू 8 करके 56 आ जाएगा। ठीक, देखो अब इसमें क्या है, ऐसी दो संख्याओं का गुणा
जिनके शुरू वाले अंकों का टोटल 10 हो और अंतिम या इकाई वाले अंक समान हो। देखो अभी मैंने जो आपको ट्रिक करवाई है उसमें तो क्या था, इकाई वाले अंकों को देखना था कि उनका टोटल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा जो अंक बचते हैं वो एक समान होने चाहिए, ठीक है। अब इस ट्रिक में क्या है, ये उससे उल्टी है, मतलब इसमें क्या है, इकाई वाले अंक तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उसके अलावा जो अंक बच गए हैं उनका टोटल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। उसमें तो इकाई वाले अंकों का टोटल 10 होना चाहिए था और जो अंक बच गए हैं वो सेम होने चाहिए थे। इसमें क्या है, इकाई वाले अंक तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उनके अलावा जो अंक बच गए हैं उनका टोटल 10 होना चाहिए। देखो कैसे, इकाई वाले अंक तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और जो बच गए अंक उनका टोटल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इकाई वाले अंक तो समान होने चाहिए और उसके अलावा जो अंक बच गए हैं उनका टोटल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 8 और 2 10, 9 और 1 10। अब इस पे ये ट्रिक क्या अप्लाई करनी है, इस पे ट्रिक ये अप्लाई करनी है, इस पे ट्रिक ये अप्लाई करनी है, इकाई वाले अंकों को तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3 0 9, ये कैसे आया था, 3 इंटू 3 करने से आया था, ठीक है। और जो पहले वाले अंक इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 9 क्या आ गया, 1 इंटू 9 क्या आ गया, 9, और उसके साथ चाहे ये वाला चाहे ये वाला कोई सा भी 3 ऐड कर दो, जो इकाई वाला अंक था ना उसको ऐड कर दो, 12, तो ये आ गया 1209, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन में देखो, 2 इंटू 2 0 4, 8 इंटू 2 16, प्लस 2 ऐड करो 18, तो क्या हो गया 1804, ठीक है जी। 7 इंटू 7 49, और 3 इंटू 7 21, 21 और प्लस 7, जैसे 3 इंटू 7 क्या है 21 प्लस 7, ये वाला 7 मान लो चाहे ये वाला मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 28, क्या हो गया 28। अब देखो इसमें देखो, 4 इंटू 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो 16, और 4 इंटू 16 24 प्लस 4 मतलब 28 16, 8 इंटू 8 64, और 4 इंटू 6 कितना हो गया, 4 इंटू 6 24, और प्लस 8 32, 24 प्लस 8 कितना हो गया 32। अब देखो 9 इंटू 9 81, और 4 इंटू 6 24 प्लस 9 क्या हो गया 33, ठीक है, समझ आया नहीं है। देखो अभी मैंने आपको जो ट्रिक करवाई थी इससे पहले, उसमें तो क्या था, इकाई वाले अंकों का क्या होना चाहिए, टोटल 10 होना चाहिए, ठीक है जी, और बाकी जो अंक बचते हैं वो एक जैसे दिखने में हो, तो उनमें कैसे किया था मैंने, इकाई वाले अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी जो सेम अंक एक दूसरे से बिल्कुल सेम है उनसे आगे आने वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया था मैंने उसके साथ। इसमें क्या है, इकाई वाले अंक तो समान होने चाहिए और उसके अलावा जो अंक बच जाते हैं उनका टोटल जो सम है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इनमें क्या किया, इकाई वाले अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसके अलावा जो अंक बच गया है उसको, जो अंक बच गए हैं दोनों नंबरों में उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों नंबरों में जो सेम होता है, सेम कौन सा होता है, इकाई वाला होता है, उसको एक बार इसमें जोड़ दो, ठीक है। जैसे 3 इंटू 3 0 9, 9 इंटू 1 9, और दोनों में सेम अंक क्या है 3, तो एक बार 3 जोड़ना है बस 12 आ गया। 2 इंटू 2 0 4, 2 इंटू 8 16, 16 में ये मान लो चाहे जोड़ दिए चाहे ये दो वाला मान लो जोड़ दिए, क्योंकि दोनों में सेम है ना, दोनों नंबरों में ये सेम नंबर होता है, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं, एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको। एक तो ये कर लो, 27 इंटू 87, इकाई वाले अंक क्या है, सेम है, और उसके बाद जो भी नंबर बचा है उनका टोटल करेंगे तो क्या आ गया 10 आएगा, ठीक है जी। और एक आपको नंबर दे देते हैं 36 इंटू 76, ठीक है जी। इकाई वाले अंक तो क्या है, समान है,
और उसके अलावा जो अंक बच गए हैं उनका योग क्या है। ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर टाइप करके कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर देना, ठीक है जी। और इससे पहले जो मैंने आपको ट्रिक करवाई थी, जिनके इकाई वाले अंकों का क्या होना चाहिए, सम 10 होना चाहिए और उसके अलावा जो अंक बचते हैं उनका क्या होना चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए। तो उनमें 2 क्वेश्चन ये मैंने आपको दे दिए हैं, इनका भी आप मुझे रिप्लाई करके कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे, ठीक है जी। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।